हेलो स्टूडेंट, वीडियो कट हो गई थी स्टूडेंट। देखिए हमने यहाँ तक किया था क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके आगे कैसे करते देखिए। यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं इसको वैसे लिखूँगा इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकूँ? 1 मिनट में फ़ैन की आवाज़ थोड़ी कम करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको माइनस को बाहर लिख लूँ, वाई क्यूब को मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वाई डी वाई। ऐसे कर सकता हूँ क्योंकि वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब होगा। ऐसा क्यों किया मैंने? ताकि इधर प्रोडक्ट रूल लगाने के बजाय इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकूँ मैं। क्यों? ताकि मैं इसको जब मैं वाई, क्योंकि इसकी पावर वाई स्क्वायर है ना, तो इधर भी वाई स्क्वायर बनाया, ताकि मैं वाई स्क्वायर को पुट करूँ किसी जेड या टू टी या यू, टी पुट किया हुआ कुछ और जेड पुट कर सकते हैं हम, जेड कर लो, यू कर लो, ताकि ये चीज़ बन जाए। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं अगर पुट कर देता हूँ सपोज वाई स्क्वायर अपॉन 2 को, इस वाई स्क्वायर अपॉन 2 को अगर मैं पुट कर दूँ, सपोज आप ऐसे रफ में लिखेंगे, पुट वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू जेड कर लेते हैं सपोज, ठीक है ना। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, और सॉरी विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर, वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन 2y विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं इक्वल टू जेड की हो जाएगी डी जेड अपॉन डी वाई, ठीक है ना स्टूडेंट। अब मुझे क्या अब देखिए 2 और 2 कट जाएगा, तो डी वाई इधर आ जाएगा, वाई डी वाई इक्वल टू डी जेड। इट मीन्स वाई डी वाई की जगह पर आ गया डी जेड। इसको मान लेंगे इक्वेशन को स्टार, ठीक है ना। देन स्टार बिकम क्या हो जाएगी, देन स्टार बिकम, ठीक है। स्टार लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी, ए की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू, अब देखिए माइनस का माइनस वाई स्क्वायर यहाँ से अगर वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू जेड है, तो यहाँ से अगर मैं वाई स्क्वायर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 2z, मतलब 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट मीन्स वाई स्क्वायर की जगह मैं लिखूँगा 2z इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 मतलब ई की पावर z, और वाई डी वाई की जगह पर क्या आ गया डी जेड, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख सकता हूँ मैं, अंदर बच गया आपके पास z इंटू ई की पावर z इंटू डी जेड, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर सकते हो, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस, तो -2 का -2 इधर मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करूँगा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है, ई की पावर जेड, तो ई की पावर जेड की इंटीग्रेशन ई की पावर जेड ही रहती है, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन जेड है तो विद रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हैं, तो जेड की इंटीग्रेशन 1, तो 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये ई की जेड, तो ई की जेड ही रहती है, उसकी होल इंटीग्रल, यही होता है ना स्टूडेंट, इंटू डी जेड। अब आपके पास आ गया -2 इंटू जेड इंटू ई की पावर जेड माइनस, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर जेड ही रहेगी, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास -2 जेड ई की पावर जेड माइनस माइनस प्लस 2 ई की पावर जेड, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखिए ये दिख रहा है आपको, चलो हाँ यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं क्या कर लूँगा, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में वही आएगा तुम्हारा x इंटू वाई की पावर x इंटू ए की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2, लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए -2z z की जगह पर क्या लिखेंगे, मैं z की जगह पर लिखोगे वाई स्क्वायर अपॉन 2, तो -2 वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटू ई की पावर z, इंटू ई की पावर z का मतलब वाई स्क्वायर अपॉन 2, फिर प्लस 2 इंटू ई की पावर z, तो ई की पावर z की जगह पर लिखूँगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से देखिए 2 और 2 कट गया, तो आपके पास बचा ये प्लस का 2 ई की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का, फिर माइनस का बच गया वाई स्क्वायर ई की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक समझ आ गई आपको। अब देखिए
अब दिस सिंप्लाइज x इंटू ए की पावर वाई स्केयर अपॉन 2 इक्वल टू, अब e की पावर वाई स्केयर अपॉन 2 इधर भी है इधर भी है, और प्लस कांस्टेंट c भी लिख सकते हैं आप। तो मैं क्या कर लूँगा, ए की पावर वाई स्केयर अपॉन 2 को ले लेता हूँ कॉमन, तो आपके पास अंदर बचेगा 2 माइनस वाई स्केयर इंटू ए की पावर वाई स्केयर अपॉन 2 प्लस सी। अब जब ये मल्टीप्लाई में तो आगे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा x इक्वल टू 2 माइनस वाई स्केयर इंटू सी इंटू ए की पावर माइनस वाई स्केयर अपॉन 2। क्यों? क्योंकि ये ए की पावर इसके डिवाइड में चला जाएगा, इधर से कट जाएगा, तो सी की डिवाइड में चला जाएगा, तो सी की डिवाइड में चला जाएगा तो नीचे पावर प्लस में होगी तो ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाएगी। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम एवेलुएट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आप देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 4th का मैंने पार्ट करवाया था, बाकी वाले आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको, मतलब थोड़ा बहुत करवा देता हूँ, बाकी बिल्कुल ईजी है, आप कर सकते हो। देखिए इसी तरीके से करना है जैसे मैंने अभी किया, ठीक है ना, कोई दूसरा मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं आपको। तो देखिए ये ऑलरेडी लीनियर में है, ये पहले से ही लीनियर बना के रखी हुई है, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस एक्स, नहीं सॉरी लीनियर नहीं है अभी, क्योंकि वाई की पावर 2 है। तो लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स कर रहे हैं इसको डिफ्रेंशिएट, ठीक है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, इसमें डायरेक्ट आप क्या कर लो, वाई की पावर एन के साथ डिवाइड कर दो। अब वाई की पावर एन की जगह पर क्या है, वाई की पावर 2, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों साइड वाई की पावर 2 के साथ। जब वाई की पावर 2 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास मिलेगा, दिस सिंप्लाइज जब इसको y की पावर 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो y की पावर ऊपर जाएगी, तो y की पावर -2 हो जाएगी, तो डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस इधर वाई स्केयर के साथ डिवाइड करेंगे तो एक और एक कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा y की पावर ऊपर जाएगी तो -1 cos x इक्वल टू y2 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा sin 2x। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना आपने, नेक्स्ट स्टेप में मैंने बोला था कि आपने ये जो इधर होता है ना x के साथ, अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो फिर x वाले के साथ जो होता है वो पुट करते हैं x के फंक्शन के साथ, अगर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो फिर y वाले फंक्शन के साथ जो होगा वो पुट करने हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो हम x वाले के साथ जो होगा वो पुट करेंगे। तो x वाले के साथ क्या, y की पावर -1, तो मैं कर दूंगा पुट y की पावर -1 इक्वल टू t, ठीक है ना। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आ जाएगा -y की पावर -2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब मुझे क्या चाहिए, y की पावर -2 चाहिए, तो ये माइनस नहीं चाहिए, ये माइनस आ जाएगा इधर, तो फिर तुम्हारी इसको मान लेते हैं सपोज इक्वेशन फर्स्ट, तो देन फर्स्ट बिकम ये माइनस इधर चला जाएगा, तो फर्स्ट तुम्हारी हो जाएगी, इसकी जगह पर आ जाएगा -dt बाई डी एक्स प्लस y-1 t दिया हुआ है तो लिखेंगे cos x या t cos x लिखो या cos x इंटू टी लिखो, एक ही बात है, इक्वल टू sin 2x। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये माइनस नहीं चाहिए मुझे, मैं माइनस जब यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो इधर भी माइनस आ जाएगा और ये माइनस इधर चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इधर आ गया माइनस और इक्वल टू माइनस उसके साथ चला जाएगा। ठीक है, अब ये लीनियर बनेगी, लीनियर बनी तो अब यहाँ से P और Q आप निकाल सकते हो, P की वैल्यू इधर क्या है cos x और Q की वैल्यू क्या है sin 2x। ठीक है ना, तो जब P और Q की वैल्यू आपको पता लग गई तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बीच में वो लिखना है जो मैंने कहा आपको, ठीक है ना, दिस इज लीनियर इन T एंड कंपेयर इट विद dy अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू Q। ठीक है ना, वेयर P इक्वल टू दिस एंड Q इक्वल टू दिस, वो चीज़ लिखने हैं आपने। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर p dx, तो e की पावर p की जगह पर cos x, तो cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है sin x, e की पावर sin x आ जाएगी। ठीक है, ये निकल गया तुम्हारा इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकल जाता है तो फिर क्या निकालते हैं इसकी सोल्यूशन, तो देयरफॉर द सोल्यूशन इज वो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर sin x इक्वल टू Q की जगह पर क्या है, Q की जगह पर है आपके पास sin 2x, क्या है sin 2x और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर sin x dx। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से आगे आप खुद करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और एवेलुएट कर देता हूँ ताकि सिंपल हो जाए। देखिए अब sin 2x को मैं लिख सकता हूँ sin 2 थीटा का फार्मूला आप याद रखें, sin 2 थीटा का फार्मूला याद क्या आपको पता है, अब छोटे बच्चे तो नहीं है,
साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन 2x का फार्मूला हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, और आगे ये वैसे रहेगा e की पावर साइन x। ठीक स्टूडेंट, अब यहाँ से देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा साइन x इंटू ई की पावर साइन x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, लिख सकता हूँ ऐसे में। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर क्या करोगे आप, पुट करोगे साइन एक्स को किसके बराबर, टी के बराबर पुट किया हुआ तो कोई और पुट कर लो, जेड कर लो। तो साइन एक्स को जब जेड के बराबर पुट करूँगा तो डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, जब कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा तो फिर वापस वो वैल्यू डालेंगे इसमें, तो ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो फिर इसको इंटीग्रेट कर देना, फिर लास्ट में जेड की जो जेड लिया हुआ जेड की वैल्यू डाल देना, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप खुद लोग कर लोगे इसके आगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट बिल्कुल सेम यही है, सिर्फ उधर y की पावर, इस क्वेश्चन में y की पावर 2 है और क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट में y की पावर n है। तो इधर अगर y की पावर 2 के साथ डिवाइड किया तो उस क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट में y की पावर n के साथ डिवाइड करना है। ठीक है ना स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। जब यहाँ पर पहुँचोगे यही फार्मूला लगाना, फार्मूला लगाने के बाद इस तरीके से ब्रेक करना है इसको, फिर यहाँ से आगे पुट कर देना साइन एक्स को। ठीक है ना, आप इसको मान लेंगे सपोज इक्वेशन स्टार है, तो पुट कर देंगे आप इसको, साइन एक्स को पुट करोगे z के बराबर, तो देयरफॉर जब इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपके पास cos x dx आ जाएगा। ठीक है ना, फिर ये वैल्यू वापस इसमें डालेंगे तो आपके पास क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, आप कर लोगे। ठीक है, सिमिलरली 6 के सारे पार्ट इसी तरीके से। तो आगे 7, 8, 9 भी ट्राई करना, अगर हो गए तो ठीक, नहीं तो मैं 7, 8, 9 में खुद करवाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है ना, तो ओके, थैंक यू।